एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम किसी भी समय चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों की माने तो एसआरए विवादों के चलते हत्या होने का जो दावा किया जा रहा था, इससे जुड़ा मुंबई क्राइम ब्रांच को कोई भी सबूत नहीं मिला है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हत्या के पीछे की वजह ये हो सकती है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, क्योंकि इस हत्या के पीछे जिन लोगों का नाम आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के वकील अमित मिश्रा जी से, जो वरिष्ठ वकील हैं। मिश्रा जी, जो पूरा मामला अब तक सामने आया है, चार्जशीट कुछ ही दिनों में कोर्ट में जाने वाली है। एसआरए का जो प्रोजेक्ट को लेकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी दावा कर रहे थे कि उनके पिता गरीबों के घर के लिए लड़ते लड़ते नहीं रहे, क्या कभी पुलिस ने कोर्ट में इस तरह की कोई जिरह की है? देखिए, अभी तक तो जो भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है, उसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी अभी चार्जशीट आना बाकी है। जो है अभियोजन पक्ष जो है दोषारोप पत्र तैयार कर रही है या तैयार कर चुकी है लगभग, और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश करेगी। तो उसको चार्जशीट देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या किसी भी रिमांड के समय कोर्ट ने ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि कोई एसआरए प्रोजेक्ट है जिसको लेकर जांच करनी बाकी है? नहीं, अभी तक तो अभियोजन के द्वारा ऐसा कहीं उल्लेख जो है एसआरए विवाद या एसआरए विवाद का कहीं जो है ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है किसी भी रिमांड एप्लीकेशन में अभी तक। लेकिन ये चीज़ें अभी चूंकि दोषारोप पत्र आना बाकी है, दोषारोप पत्र में क्या लिखा गया है, अभी जो भी तथ्य हैं वो कयास ही लगाए जा रहे हैं। तो चार्जशीट आने के बाद ही जो है पूरी तरह से जो है ये पता चलेगा कि जो है क्या कारण थे। देखिए, ये भी कारण सामने आ रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की करीबियां थी। लॉरेंस बिश्नोई हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है हमेशा से सलमान खान को निशाना बनाते दिखाई देती है। उनके घर पे फायरिंग की घटना भी हो चुकी है, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया था। क्या इस केस में भी सलमान खान से करीबियों के चलते बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, ऐसा कुछ सामने आया है? देखिए, अभियोजन पक्ष इस दृष्टिकोण से जांच कर रही है। अब जो है प्रोसिक्यूशन इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं उक्त अभिनेता के करीबी होने का खामियाजा तो मृतक पीड़ित को नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन ये चीज़ें अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ये चीज़ें चार्जशीट आने के बाद ही पता चलेगी। ये जो पोस्ट आया था एक सुबु नाम के सोशल मीडिया पर, एक फेसबुक पोस्ट आया था इस हत्या के बाद, उसमें ऐसा दावा किया गया था, क्या उस पोस्ट की भी जांच की जाए? उस पोस्ट में क्या दावा किया गया था? देखिए, उस पोस्ट में ऐसा दावा किया गया था, जैसा प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिमांड एप्लीकेशन में कहा भी गया था कि वो जो कथित पोस्ट था जो वायरल हुआ था, शायद वो पोस्ट करते ही कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। इससे उसका यूआरएल लिंक जो है अभियोजन पक्ष जो है नहीं ढूंढ पाई कि वो जो है वो मतलब कि जो पोस्ट में तथ्य हैं वो मतलब सही हैं कि गलत हैं, या पोस्ट कहाँ से की गई, किसके माध्यम से की गई, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभियोजन पक्ष पूरी जांच को इसी दिशा में इसी दिशा में पूरी जांच को किया गया है कि मृतक पीड़ित को जो है प्रख्यात अभिनेता के करीबी होने का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा। इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं और आपका क्या कहना है उनके पक्ष सामने रखने का? जो इसमें जो आरोपी हैं वो बेहद ही गरीब परिवार के पृष्ठभूमि से जो भी बात कर रहे हैं, जो भी गिरफ्तार हुए शिव कुमार गौतम, और जहां तक वो पिछड़े परिवार से आता है, मतलब बहुत गरीब परिवार से आता है और एक दूर दराज के गांव से आते हैं, जो कि नेपाल की तराई के पास बसे हुए गांव है, जहां पे शिक्षा साधन सुविधा वगैरह नहीं है। तो उसके कृत्य, वो क्या कृत्य करने वाला था उसके परिणाम उसको मालूम नहीं थे, और शायद जो है ऐसा जो है आरोपी पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो माइनर है, उसका डेट ऑफ बर्थ जो था वो भी वो नाबालिग है, वो प्रमाणित नहीं था। कहीं भी गांव में कुछ भी आधार कार्ड में लिख देते हैं, या अभियोजन पक्ष जो है उसे मतलब कठिन सजा दिलाने के लिए या अधिक दंडित करने के लिए उसे बालिग के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि वास्तव में वो नाबालिग है। आपने एक बार और दावा किया था कोर्ट में कि
इन आरोपियों से जबरदस्ती करके उनका बयान लिया जा रहा है। वो क्या दावा किया था आपने कोर्ट में? देखिए, अभियोजन पक्ष आरोपियों का ऐसा कहना है कि अभियोजन पक्ष जो है दबाव में, क्राइम ब्रांच, हाँ, दबाव में काम कर रही है। शायद अभिनेता का दबाव हो, वो दबाव वो पूरे इसका पता नहीं। हाँ, और वो पूरे जांच को एक निश्चित दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं या उस प्रख्यात अभिनेता से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो कुछ चीज़ें जो तथ्यहीन है, आधारहीन है या वास्तविक नहीं है, उनसे भी आरोपियों से जबरदस्ती कबूल कराना चाहते हैं, दबाव डाल के या बलपूर्वक। जब ये आपने कोर्ट में बात रखी तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा? कोर्ट ने कंसीडर किया था, कोर्ट ने वो एप्लीकेशन वो किया है, लेकिन उसके बाद उस टाइम MCOCA इन्वोक नहीं था। बाद में ये जो है सेक्शन इन्वोक किया गया, तो उसके बाद में ये जो है पूरा मामला अन्य न्यायालय में चला गया। जो उसके उस पूरे मामला जो है सत्र न्यायालय में जो है मकोका मामले जहाँ पे चलते हैं उस न्यायाधीश के परिक्षेत्र में चला गया। धन्यवाद। तो आपने सुना, अमित मिश्रा जी थे जो बता रहे थे इस पूरे मामले में फिलहाल चार्जशीट दायर नहीं हुई है। किसी भी समय मुंबई क्राइम ब्रांच चार्जशीट दायर करेगी और हत्या की क्या वजह रही है उस पर अब भी सस्पेंस है। सूत्रों का दावा ऐसा है कि सलमान खान से करीबियों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने जिस तरह से कहा था कि गरीबों के घर के लिए लड़ते समय इस तरह की घटना हुई है, उससे जुड़ा क्राइम ब्रांच को कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि अमित मिश्रा का कहना है जब तक चार्जशीट हाथ में नहीं आ जाती तब तक मोटिव क्या दिया है ये हम कह नहीं सकते। कैमरामैन आसिफ के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.